Hello guys, Assalamualaikum. Myself is Anand. Welcome back to the new vlog. After so many days. 3 days later. हाँ, हल्की फुल्की तबीयत ख़राब थी और क्लासेस के जो भी हालत थे, एक दिन में 4 क्लास थे, तो फिर उस हिसाब से इसलिए व्लॉग को थोड़ा साइड करके पढ़ाई में फोकस किया है। हाँ किया है कोशिश किया है, ट्राई किया है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और आज जो है मेरा व्लॉग का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते तो क्यों मेन है, क्यों इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी जो न्यूज़ आ रहे हैं पाकिस्तान से, तो बहुत ही कम आए हैं। क्यों कम आए हैं, किस वजह के लिए कम आए हैं, क्यों बच्चे कम आए हैं पीएमडीसी की वजह से। तो ये रूल में पीएमडीसी ने न्यू रूल बनाए हैं कुछ 2024 में। वो रूल ये हैं कि आपको सबसे पहले एमडी गेट देना पड़ेगा। किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो, किसी भी स्कॉलरशिप में आप जा रहे हो, कहाँ भी जा रहे हो, नो डिपेंड नहीं करता कि आप जर्मनी जा रहे हो, डिपेंड नहीं करता आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, यूएसए जा रहे हो, जहाँ जाना है जाओ, स्कॉलरशिप में जाओ या अपने पैसों से जाओ, अपने खर्चों से जाओ। लेकिन आपको पीएमडीसी में 50% लेना पड़ेगा, जो होता है 100 मार्क्स आई थिंक एमडी गेट में। और 100 मार्क्स लेके आपको 60% आपको इंटर में भी लेना पड़ेगा, फर्स्ट इंटर मिला के। और कुछ रूल्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको यहीं शो करवा दूंगा ताकि आपको भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप भी गूगल में जाके सर्च करें, उससे अच्छा आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आपको मिल जाएगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि आपका जो ये डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई होने चाहिए। डॉक्यूमेंट जो भी थे वो वेरीफाई होने चाहिए, जैसे कि फर्स्ट ईयर हो गया और इंटर हो गया, मैट्रिक हो गया, ये जो है ना ये वेरीफाई होने चाहिए आपके साथ। गाइस मेरे हिसाब से जो मैट्रिक का है ना वो 60% जो है ना काम नहीं करता, वो किसी काम का नहीं है। लेकिन आपको फर्स्ट ईयर इंटर मिला के आपको 60% देना पड़ेगा किसी भी हिसाब से। वो डॉक्यूमेंट जो मार्कशीट है वो आपको वेरीफाई भी करवानी पड़ेगी, बोर्ड ऑफिस से हो जाती है, वो इसमें टाइम नहीं लगता। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है कि भाई पीएमडीसी का रूल है तो करना पड़ेगा। और यहाँ के जो आप यूनिवर्सिटीज़ हैं, फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। किगमा हो गया, जिसमें मैं खुद पढ़ता हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है, किर्गिस्तान की गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। तो ये बस बेस्ट है, समझो तो नंबर 1 है, ठीक है। हाँ समझो क्या, नंबर 1 ही है। नंबर 2 है अल्लातू, एक यूनिवर्सिटी है जो तुर्की के साथ कॉम्बिनेशन है। कॉलेज तो नहीं कह सकते, मतलब मिले हुए हैं, तो फिर वो भी है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे आना चाहते हैं किर्गिस्तान में, रशिया में, जॉर्जिया में, बहुत सारे जाते भी थे। लेकिन अब जो पीएमडीसी का रूल बना है, इस वजह से अभी थोड़ा वो बच्चे कम आना शुरू हुए हैं। बहुत ही मिनिमाइज में अभी तक मतलब 150 इंडियंस आ चुके हैं, 150 इंडियंस आ चुके हैं अब तक। मतलब अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुई, क्लासेस अक्टूबर में स्टार्ट होंगे। ये इनका सिलसिला चलता रहता है, अक्टूबर पूरा मंथ भी मेरे ख्याल से एडमिशन से शुरू होगा। लेकिन पाकिस्तान को एनओसी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है एनओसी? क्योंकि पीएमडीसी के जो नए रूल्स हैं उस हिसाब से इनको एनओसी नहीं मिलती है। पीएमडीसी के जो नए रूल हैं उनके हिसाब से इनको एनओसी नहीं मिलती। इनको रूल्स का पता भी नहीं है स्टूडेंट को। ये बस अगर पेपर लीक भी हो गया तो क्या हुआ, अगर 50 से 60% से कम है मार्क्स तो क्या हुआ, ऐसा अब नहीं होगा। अब थोड़ा जो है ना वो हालत ख़राब हुई है बच्चों की। अभी आगे मेरे ख्याल से पीएमडीसी और भी सख्ती करेगी और पैसे दे के कहीं ना कहीं एडमिशन करवाते हैं। और जो मतलब मेन बात यह है क्यों बच्चे कम आ रहे हैं, क्योंकि जिसके 60% भाई आ रहा है वो पाकिस्तान में रह के किसी भी यूनिवर्सिटी में MBBS कर सकता है। तो ये कंट्री या किसी और कंट्री में क्यों आए, उसका इतना खर्चा है, डॉलर के पैसे हैं, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, डॉलर से फ़ी पे करना पड़ता है, घूमना फिरना यहाँ चिल करना, ये उसके बस की बात नहीं होती है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हम अभी आ गए हैं, अभी मतलब फंस चुके हैं कहीं पे, तो हमें मैनेज करना पड़ेगा कैसे भी करके। लेकिन आम बंदा जो अभी आ रहा है वो कहेगा यार इस हिसाब से कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी वही लेती हैं जो यहाँ पे ले लेती हैं, तो फजूल में हम क्यों
दूसरे कंट्री में फ़्लाइट के खर्चे हैं, हर 6 महीने में आओ वापस, हर 6 महीने बाद वापस जाओ, ये जो इशू है ना वो बहुत बड़ा है। बस ऐसे व्यूज़ आपको कम मिलते हैं पाकिस्तान में हर जगह में। ये अभी अगर स्नो हो जाएगा ना तो फिर व्यू जो आएगा ना, क्लास का व्यू आएगा। ये स्नो भर जाएगा, पूरा स्नो हो जाएगा। तो ऐसे व्यूज़ के लिए बंदा आ सकता है। बाकी गोवा तो आप घूमने भी आ सकते हैं, वो आप दिसंबर तक आप छुट्टियाँ होगी, फिर तब तक आप घूम लेना, बर्फ़ देख लेना, स्नो देख लेना, जो आपको एंजॉय करना है। लेकिन पीएमडीसी के ये रूल अच्छे हैं या बुरे हैं, किस हिसाब से अच्छे भी हैं, किस हिसाब से बुरे भी हैं। बच्चों को बड़ा प्रेशर में डाल दिया कि 150 बच्चे अभी आ चुके हैं, 450 बच्चे इंडियंस आने हैं सिर्फ इस यूनिवर्सिटी में। तो बाकी यूनिवर्सिटी में आप गिन लो, मतलब तकरीबन 4-5 हज़ार मज़े से फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे होंगे, 4-5 हज़ार। तो पाकिस्तानी नहीं होंगे तो फिर ये भी हमारी थोड़ी लेवल डाउन है। लेकिन अब पीएमडीसी का रूल है तो फॉलो तो करना पड़ेगा इसको। अभी व्लॉग बना रहा था तो बाइक मतलब यहाँ भाई को कहते हैं, उसने बोला कि यहाँ छोटे छोटे सेब हैं, आप उसकी वीडियो बनाओ, वो अच्छे हैं। और मुझे कुछ निकाल के दे, बहुत वो थे, इसका गंदा टेस्ट आ रहा था। जिनको पता है छोटे से, पता नहीं फीलिंग्स की तरह है, मतलब बता नहीं सकता बंदा। ये आप देख सकते हैं, ये हमने लास्ट टाइम आई थिंक व्लॉग में दिखाया भी था, वही हैं, छोटे से बिल्कुल छोटे, लेकिन ये खाने में बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी। मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा कि कोई खा ले। टेस्ट करता हूँ फिर भी। क्या पता था। छोड़ दो। सो गाइस, ये हैं 17 जून को ये हुआ है सीन पीएमडीसी के रूल्स के थ्रू, ठीक है। और इसमें हाँ कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे कहेंगे कुछ नहीं होता, 5 साल के बाद कौन देखता है, ये करता है वो करता है। लेकिन जब तक आपको एनओसी नहीं मिलेगी तब तक आपको एयरपोर्ट वाले ही रोक देंगे। ठीक है, आप कराची एयरपोर्ट से अपने आप को निकाल देगो, लेकिन दूसरे एयरपोर्ट से आपको फिर रोक देंगे, फिर आपका इशू बढ़ जाएगा। इसलिए एनओसी लेके कॉन्ट्रैक्टर कह दे कि भाई कोई इशू नहीं है, मैं करवा दूँगा आपका, नहीं होता ऐसा, बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे एडमिशन आपकी नहीं होगी, वो तो बस आपको पैसे लेके जेब में और बैठा रहेगा, कहेगा काम नहीं हुआ, अभी वेट करो, न्यू रूल आएंगे उसके हिसाब से वेट करो, ये करो वो करो। लेकिन किसी पे भरोसा नहीं करना। आपको पूछना भी अगर है तो पीएमडीसी से ही पूछ लें, वो आपको एग्जैक्ट बताएगा, सही बताएगा, उसका भी आप थोड़ा ध्यान कीजिएगा।